गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा डिमांड वाला वीडियो है। ये डिमांड वाला वीडियो इसलिए है कि क्लास 7 की डिमांड थी, उनके लिए पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर को थोड़ा रिवाइज किया जाए, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाने की सोची। और ये पावर एक्सपोनेंट इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जब भी हमें फर्दर अपनी लाइफ में कंपटीशन में एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, अक्सर एक आध क्वेश्चन आ जाता है पावर और एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाओ ये क्वेश्चन दिखता है, इसलिए हम इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पावर्स और एक्सपोनेंट। जो पावर होती है किसी नंबर की, वो किस तरीके से काम करती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अगर मेरे पास 2 × 2 × 2 3 बार है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, या मेरे पास लिखा है 5 × 5 × 2 × 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 × 3 की पावर × 2 की पावर 2। ठीक है, तो जनरली पावर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीपल किया जा रहा है, वही उसकी पावर कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, वही उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये पावर्स में रूल क्या लगते हैं। अगर मेरे पास कहीं लिखा गया है 2 की पावर 3 × 2 to the power 2, आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 इसका और इनटू इन दोनों के लिए 2 × 2, टोटल कितने हो गए 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, मतलब हम इसे एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से और ऐड हो जाएगा इस तरीके से। हम इसी को सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर बेस सेम है, दोनों के पास 2 है, तो बेस की पावर ऐड हो जाती है, सिर्फ मल्टीपल में ऐड होती हैं। तो बेस सेम बेस में पावर ऐड हो जाएंगी आपकी, और यहाँ 5 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये कहानी थोड़ी सी चेंज होगी अगर हम क्या करें, यहाँ पर प्लस मल्टीपल की जगह डिवाइड कर दें। दैट मीन्स 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ठीक है, तो डिवाइड करने पर अगर बेस सेम होते हैं तो आपकी पावर माइनस हो जाती है। दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक, आपको पता है डिवाइड का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज को उसके हिस्सों में तोड़ना। तो अगर हम हिस्सों में तोड़ेंगे तो इस तरीके से बांटे जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आप सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर सेम बेसिस को डिवाइड करेंगे तो उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। चलिए इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई चीज ऐसी आ गई कि पावर की ही पावर आ जाए, तो तब क्या होगा। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 और होल की पावर 5। ठीक है, पावर की पावर ही आ गई हमारे पास। तो यहाँ केस क्या बनता है, जब भी आपके पास पावर की पावर लिखी जाए तो पावर की पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको टोटल 5 टाइम, तो इसका आएगा आपका 2 की पावर 3 × 5, दैट मीन्स 2 to the power 15। टोटल 15 आएंगे। आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं सिंपली इसे एक्सपेंड करूं तो कैसे करूंगा, 2 की पावर 3 × 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 2 की पावर 3। मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया 5 बार। अब देखो, अगर आप सिंपल देखोगे तो यहाँ भी तो मल्टीपल का लग रहा है, बेसिस सेम है, सारे मल्टीपल हो रहे हैं। 3 3 3 3 3 कितनी
बार आ गया? 5 बार। 3 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15। तो अभी भी तो ऐड होंगी, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इसे लिख लिया 2 की पावर 15। तो जब भी पावर की पावर आ जाए कोई, तो आप उसे क्या कर लेते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं। समझ में आ गया? ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कहीं पे अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो हम लेते हैं, क्यूब रूट जो लेते हैं, वो आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर 5 और इस पूरे को अंडर रूट में रख दिया है, तो बेटा अंडर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। इसका मतलब होता है 2 की पावर 5 की पावर हाफ। अब ये हाफ पावर आ गई। अब देखो ये डिक्टो एक जैसे लग रहे हैं, यहाँ बस हाफ ही तो है नया, तो इनको आपस में मल्टीपल कर लो। मल्टीपल करोगे तो क्या होगा? 2 की पावर 5 इंटू हाफ, दैट मीन्स 2 की पावर 5/2। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लो। अब क्या होता है, कहीं पे नेगेटिव पावर आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं कि अगर नेगेटिव पावर आती है तो क्या होता है। हमारा मतलब क्या होता है कि अगर कहीं लिख दिया दैट 2 टू द पावर -2, तो बेटा इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि 2 जो होगा वो पावर 2 के साथ डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमिनेटर में नहीं। तो न्यूमिनेटर में 1 रख लो, डिनोमिनेटर में ले जाओ पूरे को और इसकी पावर 2 कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, किसी भी डिजिट को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर ले जाने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये चीज इस तरीके से होती है कि कभी भी नेगेटिव पावर जो होती है वो इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये ऐसा लिखा गया है तो ये ऐसा किस तरीके से लिखा गया होगा, चलो आपको ये भी समझाते हैं। हाँ, इसको समझने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि बेटा किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर मैं किसी भी टर्म्स की, मान लिया मैंने 100 की पावर 0 लिख दी, तो इसका मतलब भी 1 होता है। और अगर मैंने 2 की पावर भी 0 लिख दी तो इसका मतलब भी 1 होता है। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये टर्म है, अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर -2, ठीक है। -2 जो उसकी पावर है अपॉन 1 लिखा जा सकता है। अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, अगर मुझे पावर हटानी है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर +2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया है थोड़ी देर पहले कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीपल करने पे पावर ऐड हो जाती है। तो मैंने कर दिया 2 की पावर +2 से मल्टीपल, ऊपर और नीचे। ये एक रूल आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ते हो, जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में लगाओगे वही डिनोमिनेटर में लगाना पड़ता है, ताकि फ्रैक्शन जो भिन्न होती है, भिन्नों में कोई परिवर्तन ना आ जाए, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब आप इसे क्या कर लेंगे, ये तो बेस सेम हो गया और 2 की पावर -2 +2 अपॉन ये दोनों मल्टीपल में 2 की पावर +2। अब देखिए मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 2, और 0 का मतलब होता है 1 और यहाँ 2 की पावर 2, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई। इस तरीके से होती है कि किसी की 0 पावर का मतलब 1 होता है और किसी की नेगेटिव पावर का मतलब उसे न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में ले जाओ। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ले जाओ, न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ। एक अल्टीमेट चीज बेटा जो ध्यान रखनी होती है कि किसी भी सवाल में किसी भी टर्म्स का, चाहे वो कोई भी हो, x, y, z, a, b, c, 2, 3, 4, कभी भी उसकी पावर नेगेटिव नहीं रखी जाती, ठीक है। उसे हमेशा पॉजिटिव किया जाता है। अगर वो नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव कैसे बनाओगे, न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, और अगर डिनोमिनेटर में है तो
एग्जैक्टली समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलिए फिर हम इतनी चीजों पे जो हमने पढ़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जिस पे हमारी सारी थ्योरीज एकदम सटीक बैठ जाए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए हमारा एक सवाल है 27/125 होल टू द पावर -2/3। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो डिजिट आपको दिख रही है ये कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है, और ना ही ये कोई बहुत छोटा डिजिट है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर लो। तो इनको फैक्टराइज कर दो। सबसे अच्छा होता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको फैक्टराइज कर दो। तो जब आप 27 के फैक्टराइजेशन करोगे, देखो 27 आपने फैक्टराइजेशन किया 3 से, तो आपका होता है 3 9 27, फिर आपने 3 से किया, फिर 3 टाइम, फिर 3 से किया, फिर 1। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो 3 × 3 × 3, और इनडायरेक्टली जब आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे तो 3 बार मल्टीपल हो रहा है 3 की पावर, आप लिख सकते हो इसे 3 की पावर 3। ठीक है, 3 टू द पावर 3। सेम आपके पास 125 है, 125 को भी कर लो 125, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 5 से करोगे, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो आप इसे लिख सकते हो 5 × 5 × 5 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 3। तो मैं ये दोनों चीजें 1 2 यहां से उठा के यहां लिख लूं। अब देखिए मैं लिख लेता हूं, मैं 27 की जगह लिख रहा हूं 3 टू द पावर 3, और 125 की जगह लिख रहा हूं 5 टू द पावर 3। अब ये आ गया -2/3। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों के ऊपर पावर है तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्या होगा 3 की पावर 3 होल टू द पावर -2/3 अपॉन 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3। मैंने इसको दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं किस तरीके से होगा। हाँ, एग्जैक्टली आपको समझ में भी आ गया होगा कि अब तो सिंपली पावर और पावर की पावर है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व कर दिया हमने 3 की पावर 3 इंटू, अब यहां है माइनस, तो -2/3 से मल्टीप्लाई का डिनोमिनेटर में भी सेम 5 टू द पावर 3 इंटू -2/3। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 टू द पावर -2, और यहाँ 5 टू द पावर -2। ठीक है, अब देखिए हमने आपको कहा था कभी भी किसी चीज की पावर माइनस नहीं रहने देते, माइनस रहेगी तो फिर अनकंफर्टेबल सा फील होता है, नेगेटिव कुछ चाहिए नहीं होता, पॉजिटिव चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, सवाल को भी पॉजिटिव करेंगे, सवाल को पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारा 3 को डिनोमिनेटर में लाओ, 5 को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 5 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +2, और 3 को नीचे लाऊंगा 3 की पावर +2। दोनों की पावर अभी भी +2 है तो कॉमन ले लेते हैं, आंसर आएगा 5/3 होल टू द पावर 2। और अगर आप इसे पावर में नहीं लिखना चाहो तो ये आ जाएगा 25/9। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। एक और सवाल ट्राई करते हैं हम लोग तब तक। चलिए हमारा सवाल है x टू द पावर 7 + 2n इंटू x स्क्वायर टू द पावर 3n + 2 होल अपॉन x टू द पावर 4 का होल टू द पावर 2n + 3। ठीक है, अब सिंपली पहले इन्हें एक्सपेंड कर लेते हैं। अब आप देखिए ये वेरिएबल है, ये डिजिट है, वेरिएबल है, डिजिट है, तो एक्सपेंड कर लो। ठीक, इसे लिख सकते हैं क्योंकि x टू द पावर 7 + 2n है तो x टू द पावर 7 इंटू x टू द पावर 2n, हमने बोला था
बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। उसका उल्टा चलते हैं कि अगर पावर ऐड हो रही है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बेस के ऊपर इनटू, अब यहाँ x टू द पावर x स्क्वायर टू द पावर, अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लो 3n इनटू x स्क्वायर टू द पावर 2 होल अपॉन कर लो, और होल अपॉन x टू द पावर 4, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो 2n इनटू x टू द पावर 4, और इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सबको देख लेते हैं। अब देखो ये डिजिट, ये वेरिएबल, ये डिजिट वाली पावर्स है तो आपस में जोड़ लो, 2 2 जो 4। चलो पहले पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 7 इंटू x टू द पावर 2n इंटू x टू द पावर 6n इंटू x टू द पावर 4 होल अपॉन, ये आएगा x टू द पावर 4 टू जा 8n इंटू x टू द पावर 4 3 जा 12। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा कि कुछ चीजें थोड़ी अल्टरनेट सी हैं, ये n है ये n है तो इन्हें एक साथ, ये कांस्टेंट है तो ये एक साथ, देन ये हो जाएगा x टू द पावर 6n 2n टोटल हो जाएगा 8n। ठीक है, इनटू x टू द पावर 7 4, तो इनटू x टू द पावर कितना हो जाएगा 11। ठीक, अपॉन यहाँ रह गया x टू द पावर 8n इनटू x टू द पावर 12। अब देखो यहाँ 8n मल्टीपल में है, कैंसिल हो गया। यहाँ 12 पावर है या 11 पावर है, इससे ये कैंसिल हो गया, एक पावर बच गई। तो कितना रह गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, x टू द पावर 0 इंटू x टू द पावर 0 अपॉन x टू द पावर 0 इंटू x टू द पावर 1। फाइनली क्या बचा, ये सारे तो 1 हो जाएंगे, 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा याद रखना, सवाल जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है उसे थोड़ा एक्सपेंड करो, उतना आसान लगेगा। सवाल कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, वो सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत अटपटा सा दिख रहा था, आपको लगा होगा बड़ा खतरनाक सा सवाल है, जैसे आपने 2 स्टेप किया आपको लगा ये तो खत्म हो गया यहीं पर आके, तो यहीं पे सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको एक प्रैक्टिस के लिए सवाल देते हैं, आप उसे आराम से कीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो पॉज कीजिए और ये नोट कर लीजिए। आपके लिए 2 सवाल लिखे गए हैं, a टू द पावर 2/3 इंटू 125 टू द पावर -2/3। तो इसका आंसर कितना आएगा, और दूसरा 625 टू द पावर -3/4 इंटू 5 टू द पावर 2, इसका आंसर कितना आएगा। तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तब तक आप सवाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए एंड सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।